हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी विद पूनम में। आज के इस वीडियो में हम लोग मई महीने के पहले सप्ताह का करंट अफेयर्स कवर अप करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी संस्थान ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके दिखाया है? ये दिखाया है ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस आईआईटी संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3D प्रिंटेड मकान की बात हो रही है और इन्होंने उद्घाटन किया है ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट, सोली जहांगीर सोहराबजी जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत के पूर्व क्या थे? तो ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। ये सन 1989 से 1990 तक अटॉर्नी जनरल के पद पे रहे। फिर 1998 से 2000 तक ये अटॉर्नी जनरल रहे। मतलब 2 बार ये भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। लेकिन अभी कौन है? अभी हैं के वेणुगोपाल। और अटॉर्नी जनरल के नीचे भी एक व्यक्ति होता है, वो होता है सॉलिसिटर जनरल, और वो अभी हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता। और अमेरिका के अटॉर्नी जनरल कौन है? इनका नाम है मेरिक गारलैंड। मेरिक गारलैंड। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल निम्न में से किस देश में खुला है? ये खुला है पुर्तगाल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये पेडेस्ट्रियन पुल जो है ये 516 मीटर लंबी है। और ये किस नदी पर बना है? तो ये बना है पायवा नदी पर। पायवा नदी। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, मुद्रा है यूरो। और जो हमारे राजदूत हैं पुर्तगाल में, उनका नाम है मनीष चौहान। मनीष चौहान। पुर्तगाल के एक बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है। और डेनमार्क के कौन है हमारे राजदूत? तो डेनमार्क में है पूजा कपूर, और कतर में है दीपक मित्तल, और ऑस्ट्रेलिया में हमारे राजदूत हैं मनप्रीत वोहरा। मनप्रीत वोहरा। नेक्स्ट, किस बैंक ने देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हैं संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक ने 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं। एक का नाम है आई मोबाइल पे और दूसरे का नाम है इंस्टा इफेक्ट। इंस्टा इफेक्ट। और ये भारत का पहला ऐसा प्राइवेट बैंक है जिसने नेपाल की राजधानी काठमांडू में अपना पहला ऑफिस खोला है। ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में एक चीज़ और याद रखिए कि इन्होंने श्रीलंका से अपने आप को बाहर कर लिया है पूरी तरह से। ठीक है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। और आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। और आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? ये शुरू हुई है करनाल में। ठीक है। और करनाल शहर का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक चीज़ घूमना चाहिए, एक कल्पना चावला का जन्म स्थली है। और एक चीज़ और है, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है। और ये केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। इसलिए इसको भी आप याद रखेंगे। और ऑक्सीजन व्हील्स का मतलब क्या है? तो बेसिकली ये एक गाड़ी है जिसमें 100 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। और ये जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है
और जिस स्थान पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाकर ये ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। ठीक है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। और भी हरियाणा में योजना कुछ चल रही है, इनको भी आप याद रखिए। एक तो है हरिहर योजना, ये अनाथ बच्चों के लिए है। फिर हरियाणा की सरकार ने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, इसका नाम है ग्राम दर्शन, ग्राम दर्शन, और ये किसानों के लिए हैं। टोटल ज़िले हैं हरियाणा में 22। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जो हैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे एक और योजना चल रही है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और संत महापुरुष विचार सम्मान प्रचार योजना, संत महापुरुष विचार सम्मान प्रचार योजना, इसको भी आप याद रखिए। ये सब जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस ये आपका रिवीजन क्लास ही है एक तरह से, ये समझिए, क्योंकि हम नई चीज़ों को सीखने के साथ साथ हम पुरानी चीज़ों को भी कवर अप कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे कोविड-19 टीकाकरण के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए यूजर्स की टाइमलाइन पर एक फैक्ट बॉक्स की सुविधा शुरू करेगी? तो ये शुरू करेगी ऑप्शन सी, ट्विटर। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोर्से, जैक डोर्से। नेक्स्ट, मत्ती केला जिसके भौगोलिक संकेतक के लिए आवेदन दिया गया है, इसकी खेती किस राज्य में की जाती है? तो इसकी खेती की जाती है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। लेकिन ध्यान रहे कि मत्ती केला इसके लिए जीआई टैग मिला नहीं है, इसके लिए सिर्फ अभी आवेदन गया है। हो सकता है 2-4 महीने के अंदर इसको जीआई टैग मिल जाए, लेकिन फिलहाल नहीं मिला है। ठीक है। और इस केले को क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी कहा जाता है, इसको अब याद रखिए। ठीक है। तमिलनाडु के बारे में हम कुछ जानते हैं, जैसे यहाँ की एक झील है जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। इस झील का नाम है कलिवेली झील, कलिवेली झील। और ये यहाँ पर एक जंगली इलाका है जिसको भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, और इसका नाम है मेघमलय श्रीविल्लिपुत्तूर, मेघमलय श्रीविल्लिपुत्तूर। यहाँ पर कोयले से चलने वाला एक संयंत्र है, इसका नाम है लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट, लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट। 38 ज़िले हैं टोटल तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। और 38वां ज़िला बना है मयिलादुथुरई, मयिलादुथुरई। और तमिलनाडु के बारे में एक चीज़ और जानिए, जैसे अंगदान के मामले में ये तमिलनाडु नंबर 1 राज्य बना है पूरे इंडिया में। ठीक है। और यहाँ के कुछ नृत्य भी हैं तमिलनाडु के, जैसे भारतनाट्यम हो गया और कुम्मी नृत्य हो गया, 2 ही याद रखिए काफ़ी है। ठीक है। और एक मोबाइल ऐप भी बनाया है तमिलनाडु की सरकार ने, जिसका नाम है थी मोबाइल ऐप, थी मोबाइल ऐप। किस देश ने HIV, हेपेटाइटिस बी और सी और सिफिलिस जैसी बीमारियों का एक साथ पता लगाने के लिए मल्टी स्किन टेस्ट सिस्टम शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी, रूस ने। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में किस धातु आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करते हुए 56 किलोवाट एम्पियर के पहले हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये किया है ऑप्शन सी, वेनेडियम। अभी अभी वेनेडियम के भंडार मिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और ये जो हरित सौर ऊर्जा संयंत्र है ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। और सिक्किम के बारे में आइए जानते हैं कुछ, जैसे यहाँ पर कंचनजंगा नेशनल पार्क है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम तमांग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद,
गंगा प्रसाद। और यहाँ पर एक फुटबॉल स्टेडियम भी बन रहा है, यहाँ के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं उनके नाम पर बन रहा है, उनका नाम है वाईचुंग भूटिया। वाईचुंग भूटिया। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश है हाईकोर्ट के जे.के. माहेश्वरी। जे.के. माहेश्वरी। यहाँ की एक मिर्च है जिसको जीआई टैग मिला है, इस मिर्च का नाम है डल्ले खरसनी। डल्ले खरसनी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये शुरू किया है ऑप्शन डी, समुद्र सेतु 2। समुद्र सेतु 2। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की लगातार कमी महसूस की जा रही है और यहाँ ऑक्सीजन मिल भी नहीं पा रहा है, उतना आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इसकी आपूर्ति के लिए ये जहाज दूसरे देश को जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन हम मंगा रहे हैं। ठीक है। वैसे नेवी की बात आई है तो नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है। और एक जहाज़ है हमारा जिसको अभी अभी रिटायरमेंट मिल चुकी है और इसको गुजरात के अलंग में तोड़ा जा रहा है। इस जहाज़ का नाम है INS विराट। INS विराट। और भावनगर को कंटेनर हब भी बनाया जा रहा है। ठीक है। और 2 जहाज़ बांग्लादेश भी गए थे अभी अभी, क्योंकि उनकी 50वीं स्वतंत्रता सेलिब्रेशन थी। एक जहाज़ का नाम है INS कुलिस और दूसरे जहाज़ का नाम है INS सुवेद। INS सुवेद और INS कुलिस दोनों। ठीक है। और अभी अभी एक एक्सरसाइज भी हुआ है, इस एक्सरसाइज का नाम है वरुण। ये हुआ है पश्चिमी अरब सागर में। और किस देश के साथ होता है वरुण? तो ये देश है फ्रांस। ठीक है। फिर वज्र प्रहार भी हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में अमेरिका के साथ, और वज्र प्रहार नाम है इसका, है ना। फिर उत्तराखंड के रानीखेत में भी एक एक्सरसाइज की गई है उज्बेकिस्तान के साथ, और इस युद्ध अभ्यास का नाम है डस्ट लीक। डस्ट लीक। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर था समुद्र सेतु 2, जो नौसेना, जो हमारी भारतीय नौसेना ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन चलाई है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की है? ये राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में तैरता हुआ सौर परियोजना का निर्माण भी हो रहा है। और ओंकारेश्वर डैम पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सौर परियोजना है। ठीक है। जो नर्मदा नदी के किनारे है। और ये कितनी मेगावाट का है? तो ये 600 मेगावाट का है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुछ योजना भी चल रही है, जैसे लॉन्च पैड स्कीम चल रही है, पंख योजना चल रही है। ठीक है। और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक, इसको भी अब याद रखिए। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में नए अंतरिम चार्ज डी अफेयर्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन ए, डेनियल स्मिथ को। डेनियल स्मिथ। वैसे चार्ज अफेयर का मतलब क्या होता है? तो ये होता है जैसे हम राजदूत या उच्चायुक्त भेजते हैं ना किसी देश में, दूसरे देश में, लेकिन जो राजदूत टेम्परेरी कुछ समय के लिए भेजे जाते हैं अस्थायी तौर पर, तो उसको चार्ज अफेयर्स कहा जाता है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेम्परेरी कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को भारत भेजा है, जिसे हम चार्ज अफेयर्स कर रहे हैं, और इनका नाम क्या है? डेनियल स्मिथ। इनको चार्ज अफेयर के रूप में भेजा गया है। ये अस्थायी है कुछ दिन में, जैसे ही वे अस्थायी राजदूत भेजेंगे फिर इनको बुला लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया है? ये किया है ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने। ठीक है। और ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे ये पता चलेगा कि हॉस्पिटल में कितने बेड हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है कि क्या सिचुएशन है उस हॉस्पिटल की, उसके बारे में टोटल जानकारी देगा।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन ने सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने के लिए पहली बार किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया है? इनका नाम है बी वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे, और ये महाराष्ट्र की वर्धा की रहने वाली हैं। ठीक है, किस राज्य ने ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है? ये राज्य है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में वैसे लावनी नृत्य होता है और गुड़ी पड़वा त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, और अभी अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है और ये दिया गया है आशा भोसले को। ठीक है, और यहाँ पर एक रामसर साइट भी है, उसका नाम है लोनावला झील। लोनावला झील, ठीक है, और महाराष्ट्र की 85वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई है, यह है कन्हार गांव में। ठीक है, कन्हार गांव, इसको भी आप याद रखिए। ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी घरों के लिए सतत आजीविका परियोजना के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये संगठन है ऑप्शन बी द लिंक फंड। द लिंक फंड, ठीक है, और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने श्रम शक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया है और स्वास्थ्य पोर्टल भी लॉन्च किया है। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? इनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, और ये खूंटी से सांसद हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, दूसरे मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसने एमएसएमई को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाएं शुरू की है? तो ये हैं सिडबी। ऑप्शन ए सिडबी, और इसके तहत लोन दिया जाएगा। और सिडबी के अध्यक्ष बने हैं नए एकदम लेटेस्ट एस रमन। एस रमन, लेकिन आप इसको एनवी रमन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। एनवी रमन जो हैं ये हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, सिडबी बना है 2 अप्रैल 1990 को और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। लखनऊ। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन ए रविशंकर को, क्योंकि बीपी कानून को अब रिटायर हो गए हैं और उनके जगह पर रविशंकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वैसे आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, बाकी 3 कौन हैं? तो एक तो है माइकल पात्रा, दूसरे का नाम है एम राजेश्वर राव और तीसरे का नाम है महेश जैन, और चौथे तो यही बन गए हैं रविशंकर। ठीक है, तो 4 डिप्टी गवर्नर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत जीएसटी को 28% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 12%, लेकिन ये कुछ दिन के लिए है। ठीक है, पंजाब की आशीर्वाद योजना के तहत अब से लाभार्थी को कितनी राशि सहायता के तौर पर दी जाएगी? तो ये दी जाएगी ऑप्शन सी 51,000 रुपये। आइए थोड़ा सा पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पंजाब की आशीर्वाद योजना आप जान रहे हैं, इसका पुराना नाम था शगुन योजना। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम बदल के आशीर्वाद योजना कर दिया गया है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि इसमें किस किस की बेटी को मिलेगा इस योजना का लाभ? तो उसको मिलेगा जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, और जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, इन सबको मिलेगा। वैसे पंजाब की सरकार ने स्मार्ट कनेक्ट स्कीम भी शुरू किया है, और पंजाब में खेल विश्वविद्यालय भी बना है पटियाला में, और इसका नाम जो रखा गया है ये महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, पंजाब की सरकार ने 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं। एक का नाम है डिजीनेस्ट और दूसरे का नाम है PR इनसाइट। PR इनसाइट,
और इन्होंने सोनू सूद को अपना स्टेट आइकॉन भी बनाया है। और वैसे सोनू सूद है कहाँ से बेसिकली, तो ये पंजाब से ही है। ठीक है, तो इतनी बातें पंजाब के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अगले कितने वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है ऑप्शन ए 2 साल के लिए। नेक्स्ट, दुनिया में स्वचालित कारों से सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, ये पूरी तरह से ड्राइवर लेस कार है। ठीक है, और ये लेकिन क्राइटेरिया रखा गया है कि इसकी स्पीड जो होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, और ब्रिटेन में जो हमारे राजदूत हैं इनका क्या नाम है? इनका नाम है गायत्री कुमार। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में शामिल हो गया है। तो सवाल ये है कि NGFS का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन ए पेरिस में। ठीक है, और NGFS बना है 2017 में। वैसे पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा डिजिटल द्वारा बिग बास्केट में कितने फीसदी हिस्से के अधिग्रहण के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है? तो ये है ऑप्शन सी 64.3%। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन हैं? तो इसके चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट, बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इनका नाम है ऑप्शन डी राहुल बजाज। पंडित देबू चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये बजाते थे ऑप्शन बी सितार। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की 100वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा मंत्रालय साल भर समारोह आयोजित करवाएगा? तो ये करवाएगा ऑप्शन डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट, हर साल विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 2 मई को। नेक्स्ट, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, अमेरिका ने भारत को 6P-81 गश्ती विमान देने की मंजूरी दी है। ये कौन सी कंपनी इसको बनाई है? तो इस कंपनी का नाम है, जिसने इसको बनाया है, इसका नाम है बोइंग कंपनी। ठीक है, और ये समुद्र के ऊपर नज़र रखेंगी, इससे हमारी नेवी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं, जिनकी मोम की प्रतिमा किस शहर में स्थित मैडम तुसाद बैक्स म्यूजियम में रखी जाएगी? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है मैडम तुसाद बैक्स म्यूजियम, यहाँ पर इनकी मोम की प्रतिमा रखी जाएगी। ठीक है, कमला हैरिस वैसे तमिलनाडु से रहने वाली हैं और अभी अभी इनकी 3 पुस्तक आई हैं सामने। ठीक है, इन पुस्तक का नाम बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद रखेंगे। एक का नाम है द ट्रूथ्स वी होल्ड, फिर है एक सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, और तीसरे बुक का नाम है स्मार्ट ऑन क्राइम। मैं फिर से तीनों पुस्तकों के नाम दोहराती हूँ। द ट्रूथ्स वी होल्ड,
सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और स्मार्ट ऑन क्राइम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ठीक है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, लेकिन बाकी तीन कौन है? तो एक तो है न्यायपालिका, दूसरा है विधानपालिका और तीसरा है कार्यपालिका और चौथा है प्रेस, ठीक है। विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं 3 मई को, ठीक है। और मनाता कौन है एक्चुअली? तो ये मनाता है यूनेस्को, ठीक है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की जो रैंक है वो है 142, ठीक है। लेकिन इसको आप आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है 121 और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है 142, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है मारिया रेसा को। मारिया रेसा ये फिलीपींस के रहने वाली हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है। और यहाँ पर एडीबी का मुख्यालय भी है, एशियाई विकास बैंक का, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने PLISFPI के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? पहले तो हम PLISFPI का फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर गुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये किसने शुरू किया है, किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने, ठीक है। हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और ये हमारे कृषि मंत्री भी हैं, ठीक है। और इस योजना पर 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्होंने कई मेगा फूड पार्क भी खोले हैं। जैसे केरल का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया है पलक्कड़ में। फिर एमपी के देवास में मेगा फूड पार्क खोला गया है। पंजाब के कपूरथला में खोला गया है। फिर मिजोरम में भी एक मेगा फूड पार्क खोला गया है और इसका नाम रखा है जोराम मेगा फूड पार्क, ठीक है। और भारत का पहला जलीय मतलब एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ खुला है? तो ये खोला गया है वेस्ट गोदावरी जिले में, जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला, ठीक है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों को हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है। इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है ऑप्शन बी यूरेनियम 214। यूरेनियम जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं वह किस रूप में होता है? तो ये हमें मिलता है प्राकृतिक तौर से यूरेनियम 238 के रूप में, और फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम 235 में। इसलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरेनियम जो हमको प्रकृति से मिलते हैं वह किस रूप में मिलेगा, तो यूरेनियम 238 और कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 235 में, मतलब 235 में, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताती हूँ। जैसे यूएई में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका नाम है बराका। अभी आपको टफ लग रहे होंगे ये नाम सुन के, लेकिन आप परेशान मत होइए। मैं इतनी बार चीज़ों को रिपीट करूँगी कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आपकी तैयारी एकदम बेहतर नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। बराका जो है यूएई में है और ये वेस्ट एशिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। एक है ईरान में पावर प्लांट, इसका नाम है नातांग पावर प्लांट, ठीक है। फिर एक बांग्लादेश में बनाया जा रहा है
इसका नाम रखा गया है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर एक जापान में बनाया गया है, इसका नाम है फुकुशिमा, फुकुशिमा, ठीक है। लेकिन इन सब पर नज़र रखने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक ऊर्जा एजेंसी, मतलब IAEA, और इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। नेक्स्ट, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, और इनकी पार्टी का नाम है DMK। वैसे तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 चीज़ें अब याद रख लीजिए। यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य बना है जिसका नाम है कलिवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और ये झील भी है बेसिकली। और 51वां टाइगर रिजर्व बना है कहाँ पर? मेघमलाई श्रीविल्लीपुत्तूर, मेघमलाई श्रीविल्लीपुत्तूर। और यहाँ पर नवेली थर्मल पावर प्लांट है जो लिग्नाइट कोयले से चलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, जगमोहन का निधन हो गया, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये थे ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के। तब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं राज्य हुआ करता था। मैं बात कर रही हूँ 1984 की, ठीक है। ये जगमोहन जो है 1984 से 1990 तक यहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं और फिर ये दिल्ली के भी राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी में एक परियोजना बनाई जा रही है, ठीक है, और इसका नाम है रटल्ले, रटल्ले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो 850 मेगावाट का है, ठीक है। फिर रावी नदी पर एक बांध बनाया गया है, इस बांध का नाम है शाहपुर कंडी बांध, शाहपुर कंडी बांध। फिर यहाँ पे एक योजना भी चलाई जा रही है, इसका नाम है तेजस्विनी योजना। और फिर जम्मू कश्मीर की सरकार ने मोबाइल ऐप भी कुछ लॉन्च किए हैं, इनका नाम है सतर्क नागरिक, तामीर तरक्की, फिर हमारी सड़क, हमारी सड़क, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम भी चल रही है, इसको भी आप याद रखिए, काफ़ी है इतना जम्मू कश्मीर के बारे में। फिर कभी जम्मू कश्मीर की अगर बात आएगी तो मैं एक्स्ट्रा बातें और भी बता दूंगी, लेकिन फिलहाल इतना ही, ठीक है। आगे चलते हैं। किस देश ने टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट और ओरोमो लिबरेशन फ्रंट शिनय को आतंकवादी संगठनों के तौर पर घोषित किया है? इस देश का नाम है इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। और इथियोपिया के बारे में कुछ आपको याद आ रहा है नाम से इथियोपिया से? जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के चेयरमैन हैं टेड्रोस अधानोम, जो इथियोपिया देश के ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब याद आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस देश ने आधिकारिक तौर पर 12वें इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? ये देश है ऑप्शन डी कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। कांगो की राजधानी है किनशासा, किनशासा। नेक्स्ट, थिसारा परेरा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के हैं? तो ये श्रीलंका देश के रहने वाले हैं। ये इनकी उम्र अभी बहुत कम है, फिर भी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इनकी एज मात्र 32 साल है, ठीक है। और वैसे मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका में एशिया क्रिकेट कप खेला जाएगा, 2021 में ही खेला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि कब खेला जाता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के गोताबया राजपक्षे। और हमारे राजदूत यहाँ पे कौन है? इनका नाम है गोपाल बगले। और मैं एक चीज़ आपको जीके से बताना चाहती हूँ श्रीलंका के बारे में, कि विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का जो व्यापार करता है, मतलब निर्यात करता है, वो श्रीलंका ही करता है, ठीक है। सोचिए इतना छोटा कंट्री है, फिर भी ये चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, ठीक है।
किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक मम्मी की खोज की है जो एक प्रेग्नेंट महिला की है? तो ये मम्मी मिली है ऑप्शन डी पोलैंड में। ठीक है, यहाँ पर जो मम्मी मिली है ये किसी गर्भवती महिला की है। ठीक है, और पोलैंड की राजधानी है वारसा और करेंसी है जलोटी। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाया है? तो ये बनाया है महेश सुब्रमण्यम को, महेश सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट, जाइलोफिश डिप्की जिसे हाल ही में तमिलनाडु में खोजा गया है, ये किस चीज़ की प्रजाति है? ये प्रजाति है सांप की। ठीक, मतलब ये जो सांप है ये हार्मफुल नहीं है। ठीक है, जहरीला नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए प्रफुल्ल चंद्र पंत को। इसके पहले थे एच.एल. दत्तू, लेकिन प्रफुल्ल चंद्र पंत को अब इनका नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए खिलाड़ियों का दूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है ऑप्शन सी PV सिंधु को। ठीक है, और PV सिंधु जो हैं तेलंगाना की रहने वाली हैं। नेक्स्ट, पुटोला नाच जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य की एक पारंपरिक कठपुतली कला है? ये कला है ऑप्शन डी असम की। और ये है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन। विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्या है? तो विश्व अस्थमा दिवस का विषय है ऑप्शन ए अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। ठीक है, और ये इस बार मनाया गया है 4 मई को, पिछले बार मनाया गया था 5 मई को। ठीक है, क्यों मनाया गया था ऐसा? क्योंकि इसका जो डेट है ये फिक्स नहीं होता है, ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार ये मनाया गया था 1998 में। ठीक है, तब से लेकर आज तक इसको मनाया जा रहा है विश्व अस्थमा दिवस। तो ये थे आज के मई के पहले सप्ताह का करंट अफेयर्स का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जानने को मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।